दो जादुई सोने और चांदी के पेड़। माँ, बाबूजी, अब बहुत हुआ। आप इस घर में और नहीं रह सकते। आपको ये घर छोड़कर जाना होगा। अरे बहू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। हमें इस घर से मत निकालो। हमारे पास इस घर के अलावा और कोई छत नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? बहू, हमारी उम्र का लिहाज कर। इस उम्र में बहू हम कहाँ जाएंगे? शीतल अपने सास ससुर की एक नहीं सुनती और उन्हें घर से धक्के मार कर निकाल देती है। तभी अचानक से जोर जोर से बारिश होने लगती है और वो बेचारे वहां यहाँ धक्के खाते हुए बारिश में जा रहे होते हैं। आज मुझे अपने बेटे की बहुत याद आ रही है। अगर वो जिंदा होता तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। जब से राजेश हमें छोड़ कर गया है, हमारी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई है। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। वो दोनों चलते चलते पूरी तरह भीग जाते हैं, जिसके बाद उन्हें सड़क के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई देती है। जिसके बाद वे दोनों उस झोपड़ी के अंदर रुकने के लिए चले जाते हैं। अब हमारे पास और कोई सहारा नहीं है। इस झोपड़ी के अलावा हम यहीं रह लेंगे जब तक यहाँ कोई नहीं आता। हाँ हाँ, सही कहा आपने। तभी हरिया झोपड़ी के अंदर कुछ लकड़ी इकट्ठी करता है और उन्हें जला लेता है। जिसके बाद वे दोनों आग के सामने बैठकर अपने कपड़े सुखा लेते हैं। जैसे ही बारिश बंद होती है, वो दोनों झोपड़ी से बाहर आते हैं, जहां उन्हें झोपड़ी के पास दो विशाल पेड़ दिखाई देते हैं। अरे, ये कितने खूबसूरत पेड़ हैं और कितने पुराने भी हैं। देखो जरा देवयानी, इन पेड़ों की तो पत्तियां भी सूख चुकी हैं। लगता है कई समय से किसी ने इन दोनों पेड़ों पर ध्यान नहीं दिया है। तभी देवयानी एक बाल्टी में पानी भरकर लाती है और उन दोनों पेड़ों की जड़ों में पानी डाल देती है। आज से हम दोनों इन पेड़ों की रोज देखभाल करेंगे। ये पहले की तरह घने और हरे भरे हो जाएंगे। उस दिन के बाद से हरिया और देवयानी उस झोपड़ी के अंदर रहने लगते हैं और उन दोनों पेड़ों की देखभाल करने लगते हैं। जिसके बाद धीरे धीरे वो पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं और वो दोनों बेचारे रेड लाइट पर भीख मांग मांग कर अपना गुजारा करने लगते हैं। एक दिन वे दोनों रेड लाइट पर भीख मांग रहे थे कि तभी अचानक से एक बहुत ही तेजी से कार सामने से आ रही थी। हरिया का ध्यान उस कार के ऊपर नहीं होता। तभी वो कार हरिया को मार कर निकल जाती है और हरिया का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब देखकर देवयानी भागते हुए हरिया के पास आती है और उसकी हालत देखकर जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे जीने का सहारा सिर्फ मेरा पति ही था, जो तूने मुझसे छीन लिया है। भगवान, मेरी मदद करो। तभी कुछ लोग मिलकर एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और हरिया को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर हरिया का चेकअप करते हैं तो वो देवयानी के पास आकर उससे कहते हैं, देखिए, आपके पति की बहुत बुरी कंडीशन है। ऊपर से उनके दोनों पैर पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं और दिमाग पर भी बहुत चोट लगी है। उनके इलाज में पूरे 5 लाख तक का खर्चा आ जाएगा। जल्दी से पैसों का इंतजाम कीजिए, वरना आपके पति बच नहीं पाएंगे। डॉक्टर साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं एक गरीब लाचार हूँ। मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। देवयानी को कुछ समझ नहीं आता और वो दोबारा से रेड लाइट पर जाकर भीख मांगना शुरू कर देती है ताकि वो अपने पति के लिए पैसे जोड़ सके। जिसके बाद वो बहुत थक जाती है और उन दोनों पेड़ों के पास जाकर रोने लगती है। तभी रोते हुए उसकी नजर पेड़ों पर पड़ती है। पेड़ सूख रहे होते हैं। तभी देवयानी एक बाल्टी में पानी लेकर आती है और रोते हुए पेड़ों को पानी देते हुए खुद से बात करने लगती है। ये कैसी किस्मत है मेरी?
पहले मेरा बेटा चला गया और अब मेरा पति, ऊपर से मेरी बहू ने धोखे से सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली है और हमें घर से बाहर निकाल दिया है। हे भगवान, कोई तो अपना फरिश्ता भेज दो जो मेरी मदद कर सके। तभी अचानक से वो दोनों पेड़ देवयानी से कहते हैं, रोना बंद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुमने हमारी बहुत मदद की है इतने सालों से, कभी किसी ने हम दोनों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हम दोनों कोई मामूली पेड़ नहीं बल्कि जादुई पेड़ है। उन दोनों पेड़ों को देखकर कल्याणी बहुत अचंभित रह जाती है, जिसके बाद पेड़ बोलता है, डरो मत, हमसे बिल्कुल डरो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे और जो तुमने हमारे लिए किया अब हम तुम्हारे लिए करेंगे। तभी अचानक से एक पेड़ सोने का बन जाता है, दूसरा पेड़ हीरे का। सोने के पेड़ पर सोने के फूल आ जाते हैं और हीरे के पेड़ पर हीरे के फूल आ जाते हैं। इसके बाद सोने के पेड़ से सोने के फूल झड़कर नीचे गिरते हैं और हीरे के पेड़ से हीरे के फूल नीचे गिरकर इकट्ठे हो जाते हैं, जिन्हें देखकर देवयानी अचंभित रह जाती है। तभी एक पेड़ बोलता है, तुम इनकी मदद से अपने पति का इलाज करवा सकती हो। जाओ, जल्दी से इन सबको ले जाओ और अपने पति का इलाज करवाओ। ये सब देखकर देवयानी रोने लगती है और रोते हुए उनका शुक्रिया अदा करती है और सोने के फूल और हीरे के फूल लेकर सुनार की दुकान पर बेच देती है, जिसके बाद वो अपने पति का इलाज शुरू करवाती है। कुछ दिनों में हरिया बिल्कुल ठीक होकर वापस आ जाता है, जिसके बाद देवयानी हरिया को जादुई पेड़ों के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश होता है और जादुई पेड़ों का शुक्रिया अदा करने उनके पास जाता है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की और मेरी जान बचाई। मैं तुमसे एक और मदद मांगना चाहता हूँ। हमारे पास रहने के लिए छत नहीं है, क्या तुम हमें थोड़े से सोने के और हीरे के फूल दे दोगे जिससे हम अपने लिए एक घर खरीद सकें? हरिया के इतना कहते ही उन दोनों जादुई पेड़ों के अंदर से सोने के फूल और हीरे के फूल निकलने लगते हैं, जिसके बाद हरिया और देवयानी बहुत खुश हो जाते हैं और वो उनकी मदद से अपने लिए एक प्यारा सा घर खरीदते हैं। और हरिया और देवयानी पहले की तरह ही रोज सुबह उन दोनों पेड़ों की सेवा करने के लिए वहां पहुंच जाते थे। ऐसे ही धीरे धीरे वो दोनों बहुत अमीर हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। ये बात देवयानी और हरिया की बहू शीतल तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो अपने मन ही मन सोचते हैं, आखिर ऐसा कौन सा अली बाबा का खजाना इन दोनों बुढ़ा और बुढ़ी के हाथ लग गया है जो ये दिन प्रतिदिन इतने अमीर हो गए हैं। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। एक दिन रात के समय शीतल ये पता लगाने के लिए अपनी सास ससुर के पास जाती है, जिसके बाद उसके सास ससुर रात के समय दो पेड़ों से बात कर रहे होते हैं। जादुई पेड़ों, हम दोनों ने मिलकर गरीब लोगों की मदद करने के लिए कुछ सोचा है। हमारे जैसे और पता नहीं कितने बेबस लोग इस दुनिया में हैं, जिनके लिए हम एक वृद्धा आश्रम खोलना चाहते हैं। क्या तुम इसमें हमारी मदद करोगे? तुम दोनों ने बहुत अच्छा सोचा, इसमें हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तभी एक पेड़ से सोने के फूल गिरने लगते हैं और दूसरे पेड़ से हीरे के फूल, जिन्हें इकट्ठा करके देवयानी और हरिया वहां से ले जाते हैं। ये सब देखने के बाद शीतल के मन में लालच आ जाता है और वो अपने मन ही मन सोचती है, अच्छा, तो ये राज है इन दोनों जादुई पेड़ों का, जिसकी मदद से ये दोनों इतने अमीर हो गए हैं। इन दोनों पेड़ों को तो मेरे बगीचे में होना चाहिए। कल ही मैं इन्हें यहाँ से निकलवा कर अपने बगीचे में लगवा दूंगी। अगले दिन सुबह शीतल उन दोनों पेड़ों को कटवाने के लिए कुछ लोगों को ले आती है, जिसके बाद शीतल उन दोनों पेड़ों को कटवा कर वहां से ले जाती है और अपने गार्डन में लगा देती है। लेकिन जैसे ही वो दोनों जादुई पेड़ कट जाते हैं, उन दोनों के अंदर से जादू निकल जाता है और वो दोनों एक नॉर्मल पेड़ बन जाते हैं। और जब शीतल उनसे सोना और हीरे मांगती तो वो उसे कुछ नहीं देते। कहते हैं ना, लालच बहुत बुरी बला है, इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच से कुछ भी हासिल नहीं हो पाता।
तीन जादुई गणेश की मूर्ति। 70 बरस की बूढ़ी गुलबिया अपने 3 पोते पोती गणेश, विनायक और आराध्या के संग गुरुकुल गांव में रहा करती थी। देर सांझ वो थकी मांदी हुई आकर घर की चौखट पर बैठकर कराहती हुई कहती है, आराध्या बिटिया, तनिक पानी पिला दे। ये लो दादी माँ, पानी पी लो। कुछ देर बाद, अरे तनिक देर सुस्ताई के खातिर का बैठे कमर जवाब दे गई। इतना बखत हुई गवा, बच्चन के खातिर खाना भी पकाए के होए। खाना तो मैंने कब का पका दिया दादी माँ। बाबूजी के जाने के बाद से आप इस बढ़ते बुढ़ापे में भी हम तीनों भाई बहनों का पेट भरने के लिए खुद भूखी प्यासी रहकर मेहनत मजदूरी करती हैं, तो क्या मैं घर की जिम्मेदारी भी नहीं संभाल सकती? अपनी नन्ही सी पोती के मुंह से समझदारी के स्वर सुनकर गुलबिया की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो आराध्या को सीने से सटाकर कहती है, मेरी प्यारी गुड़िया, दादी की सयानी पोती है तू। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। गुलबिया सुबह के सूरज की किरण के संग उठकर काम पर चली जाया करती थी। वो एक बड़े तबके के घर में चौका बर्तन करती थी, जिसे वो अपने पोते पोती के पेट भरने के लिए दाल रोटी का बंदोबस्त कर पाती थी। मगर उसे परिवार के शहर में पर्यटन के चलते बूढ़ी गुलबिया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। घर लौटते हुए वो एक शांत सुनसान सड़क पर बैठी कहती है, हाय गौरी सूत गणेश, ये कैसी विघ्न की घड़ी है। प्रभु, जिन भले लोगों के पास काम करके मैं बेबस बूढ़ी अपने पोते पोती का पेट भर पाती थी, तूने वो आसरा छीन लिया। हर जगह हाथ पांव मार कर देख लिया, कहीं भी दूसरे काम की बात नहीं बनी। जाने आज मैं अपने बच्चों के लिए भोजन कैसे जुटा पाऊंगी। बेरोजगारी के बड़े दुख से उस पल गुलबिया लाचार होकर अष्टविनायक मंदिर के बाहर खड़ी भीख मांगने पर उतारू हो जाती है। ये लो माता। पंडित जी, आज मंदिरों में इतनी भीड़ भाड़ और भंडारा किस कारण से हो रहा है? भक्तों की ये बड़ी भीड़ गणेश चतुर्थी के कारण से है। कल हर घर में दशक दिवस के लिए गणपति जी की स्थापना जो होगी। गणेश चतुर्थी की चर्चा सुनकर गुलबिया घर आती है, जहाँ उसके दोनों पोते 6 साल का गणेश और 5 साल का विनायक कहते हैं, दादी माँ आप आ गई, हमें जोरों की भूख लगी है। भूख तो लगी होगी ना बच्चों, सवेरे से तुम्हारे पेट में अन्न का एक दाना जो नहीं पड़ा। गुलबिया एकाएक तीनों को खाना खाने का कौर खिलाती है। पेट भरते ही तीनों बच्चे लोटपोट हो जाते हैं, मगर देर रात गुलबिया को गणेश जी से बातें करता हुआ आराध्या देख सुन लेती है। कितनी चाह थी गणेश चतुर्थी की, मन में क्यों बप्पा सारे राह बंद करके आपको क्या मिला, और कितने कष्ट विघ्न देखना शेष है। गुलबिया गहरे शोक में पड़ जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि उसके तीनों पोते पोती गणेश की मिट्टी की मूर्ति बना रहे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चन का करत है? दादी माँ, आज गणेश चतुर्थी है ना, हम गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर बाजार में बेचने जा रहे हैं। तीनों बच्चे ठेले पर गणेश जी की मूर्तियां सजाकर बेचने निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद, दीदी कितनी देर दोपहर हो गई, किसी ने भी हमारी गणेश जी की मूर्तियां नहीं खरीदी। शायद हमारी मूर्तियां एकदम सादी साधारण है, इसलिए हमारी गणपति जी की मूर्ति कोई भी नहीं खरीद रहा। देर तक राह ताक कर सांझ होता देख तीनों भाई बहन घर की ओर लौट रहे होते हैं। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे चमचमाती हुई गणेश जी की 3 मूर्तियां मिलती हैं। अरे दीदी, गणेश जी की ये 3 मूर्ति तो बड़ी ही सुंदर है, चलो इसे घर ले चलते हैं। तीनों बच्चे एक एक गणेश जी की मूर्ति उठाकर ठेले पर धर कर घर आकर कहते हैं, दादी माँ, हमारी गणेश जी की मूर्ति किसी ने नहीं खरीदी। मगर दादी माँ, एक पेड़ के नीचे हमें ये 3 गणेश जी की मूर्ति पड़ी हुई मिली। देखूं तो ये क्या है, जरा देखूं। अरे ये गजानन की मूर्ति तो बड़ी भव्य और नई जान पड़ती है। बच्चों, ये मूर्ति तुम तीनों को मिली है, इसीलिए इसकी स्थापना तुम करो। तीनों भाई बहन एक साथ गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करके पूजा अर्चना करते हैं और मन में कहते हैं, हे गणपति बप्पा, आप तो विघ्न हरता है, हमारे भी घर के तमाम कष्ट विघ्न को हर लीजिए।
बच्चों की बचकानी बोली से जैसे तीनों गणेश जी की मूर्ति में जान पड़ जाती है, जिसके साथ तीनों मूर्ति सुनहरे चमक से भर जाती हैं और वो हीरे, सोने और पैसे की गणेश जी की जादुई मूर्ति में बदल जाती हैं। ये देख विनायक और गणेशा अपनी आंखें बड़ी किए हुए कहते हैं, अरे गणेशा, ये तीनों तो जादुई गणेश जी की मूर्ति जान पड़ती हैं। हाँ विनायक, तभी तो ये साधारण गणेश जी की मूर्ति की मिट्टी से हीरे, सोने और पैसे की मूर्ति में बदल गए। तभी एकाएक गणेश जी की आवाज घर में गूंज उठती है और भविष्यवाणी होती है, हे तात, ये बालिके, ये मैं हूं गजानन। ये तीनों गणेश जी की जादुई हीरे, पैसे और सोने की स्वर्णिम मूर्ति है। अगले 10 दिन तक तुम इस जादुई मूर्ति की माया का सदुपयोग करो और आने वाले गणेश चतुर्थी अर्थात एकादशी के दिन इसे विसर्जित कर देना। तथास्तु। उनके ओझल होते ही तीनों बच्चे एक साथ कहते हैं, हमारी जादुई गणेश जी की 3 मूर्तियां अपने मायावी स्वरूप में आओ। तीनों साधारण मूर्ति प्रकाशमान होकर जादुई गणेश जी की 3 हीरा, पैसा और सोने की मूर्तियों में तब्दील होकर रत्नों की बौछार कर देती हैं और गुलबिया कहती है, धन्य हो गौरी पुत्र गणेश, आपके संजोग से आज स्थापना के दिन आपने मेरे घर को धन धान्य से भर दिया। जादुई गणेश जी की तीनों मूर्तियों से मिले हीरा, पैसे और सोने को बटोरकर गुलबिया बेचकर धूमधाम से गणेश जी की स्थापना करती है। गणेश जी की महिमा से उसके घर की दुखद दिन समाप्त हो जाते हैं। दिन गुजरते हैं और स्थापना के 7वें दिन की सुबह एक ऋषि उनके घर के बाहर खड़ा कहता है, भिक्षाम देहि माई, भिक्षाम देहि। ऋषि की आवाज सुनकर तीनों बच्चे बाहर आते हैं। बच्चों, घर में कोई बड़ा है तो बुलाओ। बाबा, हम बच्चों की सिवा इस पल घर में कोई बड़ा नहीं, कहिए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में इस बाबा को दान दो। बच्चों, एक दंत गणेश जी तुम्हारे घर में बढ़ोतरी देंगे। तीनों बच्चे अपनी जादुई गणेश जी की मूर्तियों को हाथ में उठाकर बाहर आते हैं। अरे, ये क्या कौतुक करतब कर रहे हो तुम तीनों बच्चे? अगर दान नहीं दे सकते तो इजाजत दो, यह गणेश जी की मूर्ति देकर मुझ ऋषि को पाप का भागीदार न बनाओ। जरा ठहरिए बाबा। तीनों बच्चे एक ही सुर में जादुई गणेश जी की 3 मूर्ति से मदद मांगते हैं। ए हमारी जादुई गणेश जी की 3 मूर्तियां अपने जादुई स्वरूप में आओ। तीनों साधारण गणेश जी की मूर्तियां जादुई हीरे, पैसे और सोने की मूर्ति के सांचे में ढल जाती हैं और गणेशा कहता है, झोली आगे करो बाबा। जादुई गणेश जी की तीनों मूर्ति के मुख से हीरे, पैसे और सोना निकलता है। मैं तुम्हारा तहे दिल से धन्यवादी हूँ बच्चों, जो तुमने मेरी आवश्यकता से बढ़कर मेरी झोली को भर दिया। दीर्घायु भव। तुम तीनों के ऊपर इन जादुई एक दंत की 3 मूर्ति के स्वरूप में शिवपुत्र गणेश की घनघोर दया है। गुजरते हुए हर एक रोज जब भी कोई भूखा, भिखारी, जरूरतमंद या बेबस उनसे मदद की गुहार लगाता, तीनों बच्चे अपनी जादुई गणेश जी की 3 मूर्तियों से उनकी मांग को पूरा करते। अब गणेश जी के स्थापन को 10 दिन पूरा हो जाता है और 11वें रोज गणेश चतुर्थी यानी कि विसर्जन का दिन आता है। आज गणेश जी की तीनों जादुई मूर्तियों के विसर्जन का दिन है। अंतिम बार मांग करते हैं, ए हमारी जादुई 3 गणेश जी की मूर्तियाँ हमारी मदद करो। अंतिम दिन तीनों गणेश जी की मूर्तियां हीरे, पैसे और सोने की मूर्ति के सांचे में एक बार फिर बदल जाती हैं और इस बार उन्हें बेशुमार धन देती हैं। बच्चे पूरे हर्षोल्लास से गणपति जी की तीनों मूर्तियों का विसर्जन कराते हैं, मगर जादुई गणेश जी की 3 मूर्तियों से मिले हीरे, पैसे और सोना घटने की बजाय बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उन बच्चों ने उनका सदुपयोग करके बेबस, बेसहारा लोगों की भलाई में इस्तेमाल किया। लहंगों का जादुई पेड़। 18 वर्षीय लांची अपनी मां संध्या के संग सज्जनपुर गांव की सीमा में रहती थी। संध्या गांव के रईस लोगों के घरों में बर्तन चौका करती है। भरी जवानी में ही संध्या के सर से पति का साया छीन गया। ऐसे में संध्या ने अकेले ही लांची को पाल पोसा। लांची अब सयानी हो चुकी थी। माँ, आज शोभा की शादी में मैं क्या पहनूं? एक भी अच्छे कपड़े नहीं।
संध्या संदूक के भीतर से संतरी रंग का एक सूट निकालकर उसे पहनने को देती है। लाची अपनी माँ की असमंजसता से बखूबी वाकिफ थी, इसीलिए वो चुपचाप उस सूट को पहनकर शोभा की शादी में पहुंचती है। जैसे वो स्टेज पर आती है, उसकी सखी शोभा बेबाक मुंह बनाकर कहती है, लाची, तुम्हें आज ही का दिन मिला था ये सादा सूट पहनने को? क्यों शोभा, क्या खामी है सूट में? ये मेरा सूट है, मैंने इसे कई बार पहन लिया था, इसीलिए मैं इसे ऊब गई थी। जानती हो कि मैं जमींदार की बेटी हूँ, फिर भी एकदम सादी बनकर आई हो। मेरी बाकी सहेलियों ने ड्रेस थीम के अकॉर्डिंग लहंगा पहना है, सिवाय तुम्हें छोड़कर। तुम्हारे इस साधारण सादे कपड़े के कारण मैं शर्मिंदा नहीं होनी चाहती। शोभा की बातें लाची के दिल को भेद कर रख देती हैं। वो उसे असहज देखकर चुप्पी साध कर वहाँ से रोते बिलखते घर लौट आती है। लाची, क्या हुआ बिटिया, तू रो क्यों रही है? क्यों माँ, आपने मुझे कपड़े पहनने से पहले क्यों नहीं बताया कि ये सूट शोभा का है? बिटिया, उसके सिवा तेरी इस बेबस माँ के पास कोई चारा नहीं था। तू घर के अभाव से भली भांति वाकिफ है। हम गरीबों का जीवन अमीरों के उतरन पर ही आश्रित है। समय गुजरता है। लाची निष्दिन एक बंजर पेड़ को पानी दिया करती थी। आज जब वो जा रही थी तो सामने से उसे रचना आती दिखाई पड़ती है। अरे रचना, बड़े दिनों बाद गांव का रुख कर रही हो, कुछ खास बात है क्या? हाँ, एकदम खास बात है। अपनी सभी सखियों को न्योता देने जा रही हूँ। भोज का न्योता? अपनी शादी का न्योता। इसी सप्ताह मेरी शादी है। अरे ये तो बड़े आनंद की बात है। अपनी सखी को नहीं बुलाओगी? लाची की बात सुनकर रचना रईस अंदाजे में उसे ताना मारते हुए कहती है, तुम्हें बुलाकर अपनी शादी का सत्यानाश थोड़ी करना है। मैंने देखा था शोभा की शादी में कितना साधारण सा पहरावा पहनकर तुम आई थी। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी में भी आकर तुम मेरे को असहज महसूस करवाओ। उसकी शादी में भी तुमने असहज महसूस करवाया था। जानती हो, मेरी शादी का लहंगा पूरे 15 लाख का है। मशहूर डिजाइनर सब्यसाची ने सिला है। तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुम्हारे पास तो सस्ते से लहंगे हैं, खरीदने का भी दाम नहीं होगा। इतना महंगा लहंगा कहाँ से लाओगी? रचना की जली कटी बातें सुनकर लाची रोती बिलखती हुई उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। जैसे उसके आंसू की बूंदें पेड़ के जड़ में जा गिरती हैं, उसी पल छिन पेड़ सजीव होकर कहता है, लाची, तुम रो क्यों रही हो? आवाज को भांपते हुए लाची जैसे पीछे पलटती है तो पेड़ के नाक, मुंह, आंखें देखकर वो भौचक्की रह जाती है। तुम्हारा अक्ष तो एकदम मानव सा मालूम पड़ रहा है, कहीं तुम मायावी पेड़ तो नहीं? हाँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। पता है, पेड़ में बहुत गरीब हूँ। मेरी सभी सखियां सहेलियां अपने सुंदर लहंगों से मुझे लुभाती ललचाती हुई मेरी हंसी उड़ाती हैं। तुम्हारी समस्या का समाधान मैं हूँ, क्योंकि मैं लहंगे का जादुई पेड़ हूँ। तुमने सदा मेरी सेवा की, मुझ सूखे वृक्ष को जल के स्वरूप में जीवन दिया। इसलिए जिस पल तुम इस वृक्ष से लहंगे की मांग करोगी, ये जादुई पेड़ तुम्हारी मांगों की पूर्ति करेगा। जादुई लहंगों के पेड़ पर लाची को अपना प्रमाण देकर साधारण स्तब्ध हो जाते हैं। उसके पश्चात लाची कहती है, मायावी पेड़, अगर तुम सच में जादुई लहंगों का वृक्ष हो तो इसी पल मुझे एक सुनहरे रंग का लहंगा दे दो। लाची के स्वर सुनकर एकाएक पेड़ प्रकाशमान हो जाता है और उस पर सुनहरे रंग का सुंदर लहंगा प्रकट होता है। ये देख लाची हक्की बक्की रह जाती है। ये तो सचमुच में लहंगों का जादुई पेड़ है। लाची लहंगों के जादुई पेड़ का पुख्ता प्रमाण जानने के लिए पुनः प्रयास करते हुए कहती है, ये जादुई लहंगों का पेड़, मुझे और भी सुंदर लुभावने लहंगे दो। लाची के कहते ही जादुई पेड़ की प्रत्येक डाल सैकड़ों सुंदर लुभावने लहंगों से भर जाता है, जिसे देख लाची फूले नहीं समाती। इन लहंगों के लिए तुम्हारे लाखों लाख बार शुक्रिया जादुई पेड़। इसके बाद लाची उन लहंगों को लेकर घर आ जाती है, जहाँ उसकी माँ संध्या कहती है, अरे लाची, इतने सारे लहंगे कहाँ से लेकर चली आ रही है? किसके हैं ये लहंगे? माँ, ये लहंगे तुम्हारी बेटी लाची के हैं। ये सभी लहंगे तो बड़े महंगे लग रहे हैं। पैसों का पेड़ हाथ लग गया क्या? पैसों का पेड़ तो नहीं माँ, मगर लहंगों का जादुई पेड़ हाथ लगा है। इन लहंगों को बेचकर हमारे घर की बदहाली दूर हो जाएगी। फिर आपको मेरे लिए किसी के सामने मोहताज नहीं होना पड़ेगा। जादुई पेड़ से मिले लहंगों को लेकर लाची बाजार के बड़े लहंगे व्यापारी से बेचकर उन पैसों से अपने घर की घनघोर गरीबी से निजात पा जाती है। कुछ ही दिनों बाद रचना की शादी का दिन आ जाता है। लाची, आज तेरी सखी की शादी है, जाना नहीं क्या? ये सुनकर लाची असमंजस में पड़ जाती है। जादुई पेड़ से मिले सभी लहंगों को तो मैंने उस व्यापारी से सौदा कर दिया। खैर कोई नहीं, मेरे पास जादुई लहंगे का पेड़ तो है और अभी शादी में सांझ तक की देरी है। लाची दौड़ते भागते हुए जादुई पेड़ के पास चल कर आती है और कहती है, ए लहंगों के जादुई पेड़, इसी पल छिन मुझे सुंदर सा लहंगा दो। लाची के कहते ही लहंगों का जादुई पेड़ सुनहरे किरणों के साथ प्रकाशमान होकर सैकड़ों लहंगों से लद जाता है।
लाची की नजर चमकीले लहंगे पर गड़ जाती है। वो उस लहंगे को लेके घर चली आती है और सज धज कर शाम को रचना की शादी में आती है और रचना कहती है, अरे वाह लाची, तेरा चमकीला लहंगा तो बड़ा लाजवाब लग रहा है, एकदम हीरे के जैसे, पूरे माहौल को चकाचौंध कर रहा है। क्यों रचना, मेरा सुंदर लहंगा देखकर तुम्हारे बोलने का स्वर ही बदल गया? तुम अमीर तबके के लोगों के लिए इंसान की कोई अहमियत नहीं। खैर शादी मुबारक हो, ये रहा तुम्हारा तोहफा। लाची का सच भरा लहजा रईस रचना को भरे समाज में शर्मसार कर जाता है। लाची घर आकर अपनी माँ संध्या से सारी बातें साझा करते हुए कहती है, माँ, आज अमीरी के नशे में चूर होकर सभी रईस गरीब को अपने पैरों की जूती बनाकर रखते हैं, मगर मैं लहंगों के जादुई पेड़ का सदा सदुपयोग करूंगी। अब से किसी भी गरीब बेबस की बेटियों की विदाई अमीरों के उतरन पहनकर नहीं होगी। मैं लहंगों के जादुई पेड़ से सभी दुल्हनों की लहंगा मुहैया कराऊंगी। जब कभी गांव में किसी भी गरीब बेटी की शादी होती, लाची लहंगों के जादुई पेड़ से मदद की गुहार लगाती और उन दुल्हनों को लहंगा देती। ऐसे ही एक लंबा अरसा गुजर जाता है। अंत में लाची का रिश्ता व्योम से तय हो जाता है। लाची, कल तेरी सगाई और इसी सप्ताह में तेरी शादी भी है। सारा बंदोबस्त हो चुका है सिवाय तेरे लहंगों के। हाँ माँ, मैं लहंगे लेने ही जा रही हूँ। लाची लहंगों के जादुई पेड़ के पास आकर कहती है, ए लहंगे के जादुई पेड़, मुझे मेरी शादी और सगाई के लिए सुंदर सा लहंगा दे दो। लहंगों का जादुई पेड़ 2 सुंदर सोने और हीरे के लहंगों से लद जाता है और पेड़ अक्षर समेत प्रकट होकर कहता है, लाची, ये 2 लहंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि आज के पश्चात मैं पुनः तुम्हें नहीं मिलूंगा। ये दोनों लहंगे खड़े सोने और हीरों से जड़े हैं। जब भी तुम्हें जरूरत पड़े, इनके नगों मोतियों से तुम्हें मोल मिल जाएगा और लहंगे के उस स्थान पर एक नए मोती लग जाएगा। विवाह की ढेरों शुभकामनाएं। इसके पश्चात लाची घर आ जाती है और अपनी सगाई शादी के अवसर पर सोने और हीरे का लहंगा पहनकर पूरे साज बाज के साथ संध्या उसकी शादी कर देती है।